Welcome back, guys. This is Akash sir from English Talk Academy. Happy evening to all of you. Sorry guys, कुछ दिन तक मैं क्लास नहीं ले पाया जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से. गाइस, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैं पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से कुछ बातें आपको बता दूं. गाइस, अभी तक आपने जितना भी क्लास किया हुआ है वो सभी एक नॉर्मल क्लास था एडवांस लेवल का, बट दैट वाज क्वाइट नॉर्मल एज कंपेयर टू दिस वन. इसके कंपैरिजन में मैं उसकी बात करूं तो वो थोड़ा सा नॉर्मल था. दिस इज अ स्पेशल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इसे कहते हैं. ये थोड़ा स्पेशल टेंस है उन चारों के कंपैरेटिवली. ये स्पेशल है. क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये टाइम के दो पीरियड्स को कनेक्ट करता है. फर्स्ट वन, ये तो परफेक्ट है और दूसरा कंटिन्यूअस भी है. मींस दैट कि ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअसली अभी चल रहा है या फिर प्रेजेंट में खत्म हुआ है, ऐसा कह ले इसको. अभी जस्ट रिसेंटली, उसको कैसे डिस्कस करेंगे हम बताते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ इट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअसली इट इज इन प्रोग्रेस. That is why this is known as progressive tense. अभी भी ये प्रोग्रेस में है, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं. तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इसके रूल्स के बारे में कुछ मैं इसके मेन आइडेंटिफिकेशन है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेंस इज हैव, हैज, बीन, एक्शनिंग. एक्शन क्यों, एक्शन के साथ आईएनजी क्यों लगाया हूं? यू आर वेरी वेल अबाउट इट. मैंने पहले भी बता दिया है आप लोगों को. गाइस, एक चीज और समझना है इस टेंस के बारे में. अगर आपने प्रीवियस क्लास सभी क्लासेस को समझ गए हैं तो इसका मतलब कि आप एडवांस के लिए रेडी हो चुके हैं. कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही. सो डू नॉट गेट वरी अबाउट इट जस्ट बिकॉज ऑफ कि सभी क्लास में आपको 100% नहीं समझ में आ सकता. अगर एक क्लास का आपका 25% भी समझ में आ रहा है, मींस दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट. अगर उससे अगर आज ज्यादा आ रहा है, आपको पूरा समझ में आ रहा है, तो दैट इज ऑसम. ओके, चलिए हम यहाँ पे लेट्स बैक टू द क्लास. गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पढ़ते क्यों हैं? व्हाई इज इट सो मच नेसेसरी फॉर अस? ये हमारे लिए इतना नेसेसरी और ये इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि एक चीज को समझना, ये क्लास थोड़ा लंबा जाने वाला है तो इसको मैं 2 पार्ट में करूंगा. ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट में इसको हम देखते हैं. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी काम को आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यानी कि हम ये कह लें कि मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैंने पास्ट में स्टार्ट किया था, अभी भी चल रहा है. मैंने इस काम को कल स्टार्ट किया था, आज भी कर रहा हूं. 10 साल पहले मैं किसी काम को स्टार्ट किया था या कुछ करना स्टार्ट किया था या कुछ हुआ था, वो काम का इफेक्ट, सॉरी, उस काम का जो प्रोग्रेस है वो अभी भी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि ये काम तो आपने 2 साल पहले स्टार्ट किया हुआ था. आप तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं मतलब कि मैंने आज स्टार्ट किया तो 2 साल आगे तक सीखूंगा. ऐसा तो है नहीं ना, कभी पास्ट में स्टार्ट किया होगा, इसलिए अभी भी वो काम प्रोसेस में है. मींस दैट कि कोई काम आपका स्टार्ट हुआ था पास्ट में, तो पास्ट भी इफेक्ट हो रहा है इसमें, अभी भी चल रहा है, मींस दैट प्रेजेंट भी आपका इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, बात को समझना है. यहाँ पे have, has been, actioning. have के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है. has के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज होते हैं ये भी आपको पता है. गाइस, थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में. ठीक है, यहां पे कह रहा है कि जो आपका बुक का रूल दिया हुआ है, सब्जेक्ट हैव बीन, एक्शनिंग, ये मेरा खुद का है. सब्जेक्ट प्लस हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम अदर वर्ड. ये आपका रूल है, इसको आप देख लेना. ठीक है गाइस, अगर मुझे ये कहना है कि मैं 2 दिन से कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेल रहा हूं या फिर कोई टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है उसको आप 2 दिन से खेल रहे हो, तो आप कैसे कहोगे उसको? ये कह सकते हैं ये काम है जो आप कर रहे हैं, तो इसको आप ये कह सकते हैं I have been playing cricket
प्लेइंग क्रिकेट, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट द थिंग इज कि आप 2 दिन से मींस फॉर 2 डेज। अब फॉर 2 डेज क्यों है? क्योंकि अब देखिए फॉर और सिंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना ही समझिए। ये तो मैंने लगा दिया है, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं फॉर के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को लगाते हैं, और सिंस लगता है पॉइंट इन टाइम, मतलब कि टाइम पीरियड के बीच में एक पॉइंट होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। फोर होता है जो पूरा पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बट हमें जो बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। गाइस कई लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे मंथ्स में एस लगाया हुआ है। कई लोग यहाँ पे ऐसा मिस्टेक करते हैं कि 2 के बाद मंथ्स में एस नहीं लगाते, अगर 3 लगता है तो यहाँ पे एस लगता है। अगर 1 month है अ है तो मंथ का जो एस नहीं लगेगा, मंथ में ओनली मंथ होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 2 इज अ प्लूरल नंबर एंड 1 इज अ सिंगुलर नंबर, दैट इज व्हाई आई हैव पुट इट इन एस, दिस वन। You have been, they have been, we have been playing cricket since morning। अब देखो गाइस, पूरे दिन के काम में, पूरे दिन के काम में एक मॉर्निंग है जो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। मॉर्निंग, दोपहर, सुबह, शाम, रात, ये एक पॉइंट बताता है ना। 24 घंटे का जो 24 आवर का जो एक पीरियड है, एक टाइम, एक दिन का जो पीरियड है, उसमें एक पॉइंट को बताता है। तो दैट इज व्हाई वी हैव, आई हैव पुट इट हियर सिंस। ओके, सिंस मॉर्निंग, इसके बारे में फिर से मैं बता रहा हूं कि डिस्कस करेंगे बाद में। सो गाइस, अगर मैं बात करूं इन सब सब्जेक्ट्स के लिए, तो यहां पे हमें ये कहना है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, 2 days, 2 weeks। ओके, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, ये कह सकते हैं आप, सिंस एडल्ट एज, ऐसा करके एक बचपन से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, सिंस माय चाइल्डहुड, ये कह सकते हैं ना गाइस। समझने वाली चीज इसमें ये है, यहां पे देखो आप, ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया हुआ था कि जब भी हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म के साथ आएगा, तो बीन तो यहां आ गया, है ना। लर्निंग आईएनजी पुट कर रहा है, जो किसको शो कर रहा है, कंटिन्यूअस को, प्रोग्रेस को शो कर रहा है। आईएनजी किसको शो कर रहा है, प्रोग्रेस को, और हैव है जो किसको शो कर रहा है, परफेक्ट को, ठीक है। हैव है परफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। अगला सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, सो गाइस, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के बारे में। ही, शी, इट, नेम। गाइस यहां पे देखो, आप प्रीवियस सेंटेंस में देखे आप कि यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया था, ये एक्सिलरी वर्ब का यूज किया था, बट नाउ आई हैव चेंज द एक्सिलरी वर्ब्स जस्ट बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट्स की वजह से हमने क्या क्या एक्सिलरी वर्ब को चेंज किया। हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months, पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये बताया, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months। ही, शी, इट, नेम, कोई सा भी, it might be might be a computer or some kind of a gadget, ये कह लो मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऐसा करके, है ना। इट उनके लिए यूज होता है, नाम यानी राधा, कृष्णा, मोहन, सोहन, राहुल, कोई सा भी नाम, ठीक है। he has been working here for 2 months। he has been working here for 2 months। मैंने यहाँ पे वर्किंग में, वर्क में आईएनजी का पुट किया। इसे वर्क ना बोले, प्रॉपर तरीके से इसे तो वर्क ना बोले, इट्स वर्क। ओके, वर्किंग हियर, हेयर, ये हेयर बोलते हैं कई लोग, बट हेयर नहीं होता, इट्स हेयर। हेयर मींस बाल, हेयर, इट्स हेयर, ये बाल वाला और यहां वाला दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट। ओके, he has been working here for 2 months। is that clear? she has been cooking food since morning, मतलब कि वो सुबह से खाना पका रही है। उसने सुबह स्टार्ट किया था खाना बनाना और अभी तक उसने खाना पकाना स्टॉप नहीं किया है। मींस दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस, मींस दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस। जो खाना पकाने का काम है वो प्रोग्रेस में है, जो काम करने का जो काम है, जो कंपनी वगैरह कहीं पे कोई काम कर रहा है या फिर कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसके लिए वो काम अभी भी क्या है, प्रोसेस में है। दैट इज व्हाई द वर्क इज इन
प्रोग्रेस। ओके, सो गाइस हम अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। ओके, सो गाइस अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है, यहां पे आप देख लो गाइस। रूल वही हैज, हैव, नॉट, बीन, एक्शनिंग, ये मेरा वाला, और जो आपके बुक्स में दिया हुआ वो ये नीचे आप देख लेना, ठीक है। सॉरी गाइस, यहां पे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। मीन्स दैट आपने कहा कि मैं तो सुबह से डांस कर रहा हूं, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, या फिर ये बच्चे ज्यादा कहते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, क्योंकि उन्हें पढ़ने का ज्यादा इंटरेस्ट, पढ़ाई का कोई तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना झूठ बोलने के लिए, पापा मैं सुबह से बुक लेकर के बैठा हूं। मीन्स दैट आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग, और आई एम स्टडिंग सिंस I have been studying since morning. I have been reading since morning. ऐसा करके कुछ बोलते हैं ना, तो वही चीज है यहाँ पे भी, I have not been। अब यहाँ पे not क्यों लग रहा है? Just because of कि ये काम नेगेटिविटी को शो कर रहा है, कि मैं ये काम मॉर्निंग से नहीं कर रहा। हो सकता है मैं मॉर्निंग से पहले से कर रहा हूँ, या फिर 10 साल पहले से ही कर रहा हूँ, या फिर मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, है ना। तो वैसे करके कुछ I have not been calling you since noon, मतलब मैं तुम्हें दोपहर से कॉल नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें हो सकता है मॉर्निंग से ही कॉल कर रहा हूं, या फिर अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया हूं, है ना। मींस दैट कि ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है। सेम एज दे हैव नॉट बीन और यू हैव नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर एन आवर। 1 घंटे से नहीं बात कर रहे भाई, ज्यादा से बात कर रहे हो, या फिर कम से बात कर रहे हो, या फिर इतना तो कंफर्म है कि एन आवर की बात कर रहे हैं हम। ये हावर बोलते हैं कई लोग, बट इट्स नॉट हावर, it's hour, okay, hour, okay, an hour, is that clear guys। अब बात करते हैं he, she, it, name और सिंगुलर नंबर के लिए कुछ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में, या क्योंकि आपने काफी ज्यादा क्लासेस कर लिए तो सारा डिटेल्स इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप इतना मेच्योर हो चुके हैं कि ये सारी चीजें समझ सकते हैं आप, अगर प्रीवियस क्लास आपने किया हो तो। बट अगर नहीं किया है तो नो वरी अबाउट दैट। यहाँ पे देखिए he, she, it, name और सिंगुलर नंबर, इनके साथ has not has का इस्तेमाल होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। he has not been teaching Hindi for 2 years, मैंने s का एडिशन यहाँ पे किया, इस चीज को आप फिर से नोट करोगे। he has not been teaching Hindi for 2 years, मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि 2 साल से वो हिंदी नहीं पढ़ा रहा। हो सकता है कि उससे ज्यादा पढ़ा रहा हो दिन से, या तो फिर ये हो सकता है कि वो हिंदी पढ़ा ही नहीं रहा हो, वो इंग्लिश पढ़ाता हो, या फिर ये हो सकता है कि वो कोई और अदर, या फिर ये हो सकता है कि वो कोई और अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वीडियो रोका मैं। गाइस इस चीज को और समझना है नेक्स्ट फर्दर के लिए। हैज, कोई नाम ले लो एक, राधा हैज नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मॉर्निंग मतलब सुबह से वो क्या हॉकी नहीं खेल रही। हो सकता है वो कोई और गेम खेल रही हो, या फिर ये हो सकता है कि वो सुबह से नहीं कब पहले से ही खेल रही हो, 2-3 दिन पहले से। मींस दैट यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि आपको जब भी किसी से नेगेटिव बात की जा रही हो तो हैज के बाद नॉट का एडिशन होगा। मींस दैट यहाँ पे एक चीज और समझो आप गाइस, हैज नॉट बीन आपका पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, हैज के जस्ट बाद बीन का यूज हो रहा था। बट गाइस जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट इज अ नेगेटिव सिंबल, सो इट विल ऑलवेज कम विथ हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। नॉट को बीन के बाद नहीं लगा देना। कई लोग ये मिस्टेक, बहुत ही ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग करते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग इस मिस्टेक को कर जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा ज्ञानी नहीं बनना है जो बार बार मिस्टेक करे। मिस्टेक करना अच्छी बात है बट इतना कॉमन भी नहीं, ठीक है। हैज नॉट बीन, ठीक है, ऐसा नहीं कि हैव नॉट बीन के जगह पे हैव बीन नॉट लगा लो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक दैट हैव नॉट बीन टॉकिंग टू यू, हैज नॉट बीन टीचिंग हिंदी, हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे। अब हम बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेट मतलब समझते हो, इंटेरोगेट करना, किसी से कुछ पूछना। मैं स्टार्टिंग से इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते आ रहा हूं आप लोगों को। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, इंटेरोगेट से बना है इंटेरोगेटिव, मतलब कि प्रश्नवाचक, यानी कि आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, किसी से पूछ रहे हो कुछ, उससे आप यस और नो में या फिर ऐसा डिटेल्स में भी एक क्वेश्चन का आंसर का एक्सपेक्टेशन रखते हो आप।
बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये यस नो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, प्रीवियस क्लासेस में आपको ये सारी बातें क्लियर कर दिया गया है। हैव, आई, यू, दे, वी, प्लूरल नंबर। हैव यू बीन कॉलिंग यू सिंस नून? हैव यू बीन कॉलिंग यू सिंस नून? अब यहां पे देखो, मैंने यहां पे कुछ और यहां पे ऐड करो आप, यू नहीं होगा, यहां पे हर लगा लो। हैव यू बीन कॉलिंग हर सिंस नून? क्या आप उसे हैव यू बीन कॉलिंग हर सिंस नून, क्या आप उसे दोपहर से कॉल कर रहे हो? अगर हाँ तो यस, सब्जेक्ट यहां पे पुट किया गया है, ध्यान देना यहां पे सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आप यहां पे चेंज करोगे। आंसर में क्या चेंज होगा? अगर आपने क्वेश्चन, पहले एक चीज और समझो, आय से तो क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि आप खुद से क्वेश्चन तो करोगे नहीं। अगर खुद से क्वेश्चन करते हो मींस दैट यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट योरसेल्फ, आप खुद के लिए ऐसा कंफर्म नहीं हो, श्योर नहीं हो कि मैं क्वेश्चन क्यों करते, किस कंडीशन में आप खुद से क्वेश्चन करते हो? इस कंडीशन में करते हो जो चीज आपको कुछ पता नहीं हो, या फिर मेंटली अनबैलेंस हो आदमी, है ना। पागल व्यक्ति कहता है ना कि क्या मैं ये चीज जानता हूं, तो ये सोच करके देखो ना, अटपटा सा लग रहा है, तो आई से तो क्वेश्चन कर नहीं सकते। और एक चीज और, आई के बारे में एक फैक्टर जान लो कि आई जहां भी होता है ये कैपिटल होता है, ये चाहे मिडिल ऑफ द सेंटेंस हो, या फिर स्टार्टिंग में हो, या फिर एंडिंग में हो, डजंट मैटर, बट इट ऑलवेज कम्स इन अ कैपिटल साइज, यानी कि कैपिटल में ही आएगा ये हमेशा। आई को आप स्मॉल में ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसे नहीं लिखना, इट ऑलवेज कम्स इन। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी देखो इंटेरोगेटिव में आई यहाँ पे बीच में, वर्ड के बीच में आएगा तो कैपिटल नहीं स्मॉल होगा, इतना क्लियर करो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस में आता है, जैसे कि आई यहाँ पे बीच में आ रहा है सब्जेक्ट आई, अगर मैं आई से सब्जेक्ट बनाता हूं, सेंटेंस बनाता हूं, क्वेश्चन करता हूं, तो यहाँ पे बीच में आ रहा है तो ये कैपिटल ही रहेगा, इतना क्लियर रखना है, ठीक है गाइस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जब भी आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन आप खुद से ना करके सामने वाले से ही करोगे, तो आंसर एक्सपेक्ट किस में करोगे? या तो वो तो सामने वाला आंसर देगा अपने बारे में, तो यस आई हैव, यस आई हैव, नो आई हैव नॉट, अगर नहीं होगा तो हैव दे बीन टॉकिंग टू यू फॉर एन आवर, क्या वो लोग आपसे 1 घंटे से बात कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यस दे हैव, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो दे हैव नॉट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हैज ही बीन टीचिंग हिंदी फॉर 2 years? हैज ही बीन टीचिंग हिंदी फॉर 2 years? क्या वो 2 साल से, मतलब 2 सालों से इंग्लिश हिंदी पढ़ा रहा है? अगर हाँ तो यस ही हैज बीन, यस ही हैज, अगर नहीं तो नो ही हैज नॉट। क्लियर है? ओके गाइस, चलिए आगे हम बात करते हैं। एक चीज और समझो इस चीज के बारे में, इसके बारे में, हैज सी बीन टीचिंग हिंदी फॉर 2 years, इसका आंसर क्या होगा इसमें? अब ये देखो, परफेक्ट वाला आंसर नहीं लग रहा है क्या आपको? परफेक्ट वाला आंसर लग रहा है ना? यस ही हैज, उसमें भी था, परफेक्ट में भी, इसमें भी है। क्यों? क्योंकि आप आंसर को कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज व्हाई इट कम्स विद यस ही हैज, बीन का इस्तेमाल ना करें। इज दैट क्लियर गाइस? एक चीज और यहां पे समझो, परफेक्ट का रूल भी है गाइस, मैंने रूल खुद से जनरेट किया है, इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। रूल्स ये कोई बुक में नहीं लिखा हुआ, ये अंडरस्टूड है। आप ये समझ लो कि क्वेश्चन मार्क आखिरी में लग गया तो मींस दैट इसके आगे सब्जेक्ट तो होना ही होना है इसमें, इसीलिए मैंने बुक का नीचे से लिख दिया हुआ है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें आप ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाता है, ये थोड़ा सा आपका मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग है, आपका अगर मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है तो इस चीज को समझ पाओगे, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि अगर ये क्वेश्चन पिछला अफर्मेटिव में भी सेम रूल था और इंटेरोगेटिव में भी सेम रूल है, बट रूल डजंट मैटर कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो सो कांग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हो जहां पे आपको चीजें समझ में आने लगी, थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ मूव कर रहे हो, सो कांग्रेचुलेशंस। आगे बात करते हैं कुछ WH के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है,
नॉर्मल है, आप यहाँ पे WH पुट कर लो, ठीक है। ये हैव को रिमूव करके थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, और यहाँ पे WH वर्ड, ठीक है, क्लियर है। वैसे ही यहाँ भी WH वर्ड आएगा और फिर हैज, ठीक है गाइस। मैं आप इसका ये इतना सा ही क्लास नहीं है, स्कूल्स में इतना ही बता दिया जाता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर मैं बोलूं वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो, ठीक है, कितने दिन से मैंने नहीं पूछा, वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं ये कहूं वेयर हैव यू बीन फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे के लिए कहां चले गए थे, वेयर हैव यू बीन फॉर 2 आवर्स। ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। बीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर मैं किसी जगह पे जा करके वापस आ जाता हूं तो वहां पर भी बीन का यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा वो अलग टॉपिक चला गया, बट उसे हम इसमें भी ला सकते हैं। एक और चीज समझो इसमें, अगर मैं WH वर्ड का यूज करता हूं तो आपका आंसर यस और नो में नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आंसर आपका यस और नो में नहीं होगा, ये आपका फुल सेंटेंस में आंसर होगा। लाइक दैट, आई हैव बीन टू मनाली फॉर 2 मंथ, मैं 2 महीने के लिए कहां चला गया था, मनाली चला गया था। अगर ये कहा जाता है कि वेयर हैज योर फादर वर्किंग, वेयर हैज योर फादर वर्किंग, आपके पापा कहां काम कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो माई फादर हैज बीन वर्किंग, माई फादर हैज बीन वर्किंग इन लोहिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, या फिर कोई ऐसा कंपनी है XYZ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, है ना। तो वहां पे आपने प्रॉपर आंसर दिया है, फुल आंसर दिया है। मैं ये बोलूं व्हाट हैज योर मदर कुकिंग फॉर 2 days, आपकी मम्मी 2 दिनों से क्या पका रही है। सो आप ये कह सकते हो माई मदर हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर गेस्ट, जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए मम्मी खाना पका रही, ऐसा करके हो सकता है ना आंसर डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस। सो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, डू नॉट गेट कंफ्यूज। अगर ये क्लास एक बार में नहीं समझ में आता, इसको रिपीट करना, इस चीज को बार बार देखना, आपको समझ में आएगा। सो गाइस, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको इसके और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक स्टैटिक वर्ब्स होता है और इसके साथ कई सारे ऐसे डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, उसके बारे में आपको समझना है। कुछ वर्ब्स के साथ ing नहीं लगा सकते, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट ही रह जाते हैं, बट इट वर्क्स लाइक अ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में आपको जानना। फिलहाल के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू।